प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? एयर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें मेनली किसके बारे में स्टडी करना है? तो एयर प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हैं? तो आ जाइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ना कुछ तो रिकॉल करना है। याद है आप लोगों को साइंस का जो पेज नंबर 16 है ना, वहां पर आप लोगों ने एक एक्टिविटी की थी। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। देखो उस एक्टिविटी में क्या था, जैसे अभी आपको करना क्या है, सुनो एकदम ध्यान से। आप ना एक कोई भी लकड़ी का ऐसे होता है ना डंडा, आप इस प्रकार से ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है। फिर इसका बीच वाला जो सिरा है ना, वो रस्सी की मदद से कहीं पर ऐसे बांध करके लटका देना। ठीक है, कहीं पर भी इस प्रकार से बांध करके लटका देना। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लकड़ी है, मतलब जो रॉड है, देखो इसके दोनों तरफ ना आप लोगों को बलून फुला करके इस प्रकार से बांध देना है। ठीक है, ऐसे आप करना, और ये सेम टू सेम होने चाहिए दोनों बलून्स। फिर आपको क्या करना है, सुनो एकदम ध्यान से। किसी एक बलून को यहाँ से हटाओ। बलून हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो एक को फोड़ दो। मान लीजिए मैंने ये बलून को फोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये बलून यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि बलून की जो हवा है वो निकल चुकी है। ठीक है, तो जो ही आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लकड़ी का ये वाला सिरा है ना, वो आपको नीचे झुका हुआ मिलेगा, यानी यहाँ तक ये झुक चुका होगा। अब बताओ ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने इसको फोड़ा तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया? तो इसका एक कारण है। क्या कारण है? देखो ये जो बलून है, इसके अंदर क्या भरी हुई थी? इसके अंदर हवा भरी हुई थी। ठीक है, तो हवा के कारण ही क्या हुआ, ये नीचे की तरफ झुका और ये ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ का जो हवा था वो तो हमने गायब कर दिया ना। जब इसको फोड़ा तो हवा तो पूरी निकल करके बाहर चली गई। अब ये बलून के अंदर कोई हवा नहीं है, इसीलिए ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा, बताओ जल्दी से। यहाँ से आप लोगों ने एक बात समझा कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वेट होता है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में वेट है तो वो क्या करेगा, जो उसके नीचे वाला, जो भी उसके नीचे ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। नहीं समझ में आया? देखो आप लोगों को बताती हूँ। जैसे आप ना कोई भी भारी चीज ले लेना, कोई भी भारी चीज ले लेना, और आप क्या करोगे, उसको ना कहीं पे रखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास, देखो आपको बताती हूँ, जैसे हाँ देखो, ये जैसे मेरा फोन है। ठीक है, तो ये फोन में क्या है भाई, इसके अंदर वेट है, बराबर। तो अगर मैं इसको किसी चीज के ऊपर रखूंगी तो ये अपने नीचे वाले चीज पे क्या करेगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा नीचे, उसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी इसको रखने की वजह से जो नीचे वाला सामान है ना, वो क्या होगा, दब जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस फोन में क्या है, वेट है। इसके कारण ही ऐसा हुआ कि इसके नीचे वाला जो भी ऑब्जेक्ट था वो दब गया। ठीक है, तो जैसे ये फोन के साथ हुआ ना प्यारे बच्चों, वैसे ही एयर के साथ भी होता है। अगर एयर में वेट है, ध्यान से सुनना, अगर एयर में वेट है तो ये क्या करेगा, इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। राइट, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? यस, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एयर के द्वारा, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। समझ में आया आप लोगों को? एयर प्रेशर क्या होता है? देखो एयर का क्या होता है, वेट होता है, बराबर। तो अगर इसके अंदर वेट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वेट है ना, तो वो क्या करेगा, अपने से नीचे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही। ओके, जैसे एयर में क्या है, एयर में वेट है ना, तो मान लो यहाँ पे हवा है, तो ये क्या करेगा, अपने से जो नीचे वाली चीजें है ना उनके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्रेशर डालेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एयर जो प्रेशर अपने से नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल रहा है, इसी को हम लोग एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज ये देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसमें वही बात बताई गई है। वैसे आपको ये एक बात बताऊं, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, ओनली कॉन्सेप्ट। अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लिया और समझ लिया ना उसको, फिर एग्जाम में आपके जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको आप बहुत ही इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर पूरा रट्टा मानने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ना अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एयर प्रेशर को समझा, एक्टिविटी के माध्यम से समझा ना, उसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो देखो भाई, तो ये एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, मैंने तो आपको बता दिया कि एयर का वेट होता है जिसके कारण वो नीचे की तरफ झुका। राइट, तो देखो जिसमें भी वेट हो, एनीथिंग दैट हैज वेट, यानी कोई भी चीज जिसमें क्या होता है, वेट होता है, वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है जो भी चीजें उसके नीचे होती हैं उनके ऊपर। राइट, तो देखो एयर क्या करता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि दस द एयर इन द एटमोस्फियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मतलब जो हवा है वो हमारे आजू बाजू हर जगह है, बराबर। तो ये एयर क्या करेगा, जो अर्थ का
का सरफेस है ना उसके ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि एयर में क्या है भाई, वेट है, इसके कारण वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो एयर प्रेशर है ना इसके कारण होता क्या है, अर्थ के सरफेस में मतलब हमारे देखो हमारे अर्थ पे कई सारी घटनाएं जो है वो होती रहती है नेचुरल, जैसे कि आंधी तूफान का आना, बारिश होना, ये सारी चीजें होती रहती है ना, तो ये किसके कारण होता है, तो ये एयर प्रेशर के कारण ही होता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि ड्यू टू दिस एयर प्रेशर वेरियस फेनोमेना लाइक स्टॉर्म्स यानी कि आंधी तूफान, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, ये सभी जो चीजें हैं वो हमारे अर्थ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब देखो बच्चों, जो हमारा एयर प्रेशर है ना इसमें हमें वेरिएशन भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि एयर प्रेशर हर जगह सेम नहीं होता, हर जगह ये अलग अलग होता है। मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं पे एयर प्रेशर हाई होता है, कहीं पे लो होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डोंट वरी, बस आप लाइन बाय लाइन सारी चीजों को समझते जाओ, मतलब ध्यान लगा करके सुनो मेरी बातों को, कहानी की तरह हम लोग सारी चीजें समझ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई कि एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी क्या होता है, सेम एज ऑन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस पे हर जगह एयर प्रेशर सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है प्लेस टू प्लेस। समझ में आया आप लोगों को? तो एयर प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यस टाइम टू टाइम ये चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है ना। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एयर प्रेशर को, समझने का प्रयास करना। एल्टीट्यूड ऑफ अ रीजन, यानी किसी रीजन का एल्टीट्यूड यानी कि उसकी ऊंचाई, वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा टेम्परेचर क्या है एयर का, और वो एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एयर प्रेशर को। किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती हैं, आ जाइए हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन एंड एयर प्रेशर। एल्टीट्यूड मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है। तो कोई भी रीजन है बराबर, तो ये किस प्रकार से ये इन्फ्लुएंस करता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन मतलब कोई भी रीजन का एल्टीट्यूड वो एयर प्रेशर को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, समझने का प्रयास करना है। जैसे देखो बच्चों, होता क्या है, अगर मैं डस्ट पार्टिकल्स की बात करूं तो डस्ट पार्टिकल्स हमें अर्थ के सरफेस पे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, है ना। मतलब जो धूल मिट्टी है वो कहाँ पे उड़ेगा, तो जो अर्थ के सरफेस वाला एरिया है यहीं पर ज्यादा उड़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो धूल मिट्टी के जो भी कण है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी कहाँ पे है, जमीन पे है ना, तो जमीन पर ही ज्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे डस्ट पार्टिकल्स हमें कहाँ पर मोस्ट मतलब कहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। एंड वाटर वेपर भी, और जो हैवी गैसेस होती है, याद रखना जो हैवी गैसेस है ना वो मतलब देखो कोई भी चीज अगर भारी है तो वो नीचे की तरफ ही आएगा, अगर हल्का है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा होता है ना। तो सुनो, जो हैवी गैसेस हैं या फिर जो वाटर वेपर है और जो डस्ट है एयर के अंदर बराबर, इनका प्रोपोर्शन जानते हो स्टूडेंट, अर्थ के सरफेस के क्लोज में यानी कि अर्थ के सरफेस के जो पास वाला एरिया है इसमें जो एयर है ना उसमें ये सारी चीजों का प्रोपोर्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका किसका, तो डस्ट का, वाटर वेपर का और हैवी गैसेस का, बराबर। आगे देखो, अब ये जो आपका प्रोपोर्शन है ना, ये जो मैंने आपको डस्ट पार्टिकल्स बताया, वाटर वेपर बताया, गैस हैवी गैसेस बताया, इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज होने लगता है। कब डिक्रीज होता है, विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ध्यान से सुनना, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सुनो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये जो सारी चीजें हैं मतलब ये तीनों जो मैंने आपको बताया, इनका प्रोपोर्शन धीरे धीरे एयर के अंदर कम होता जाएगा, क्योंकि वो सब ऊपर नहीं है ना, जो हैवी गैसेस हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस पे ही पाए जाएंगे, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर तो हल्की गैसेस पाई जाएंगी, भारी गैसेस कहाँ पर रहेंगी, वहीं पर रहेंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एयर में ये सारी चीजों का जो प्रोपोर्शन है वो कम होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे जो एयर है ना वो आपको मतलब वो थिनर और थिनर होते जाएगा, यानी और पतला होता जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से सुनो, एक बार फिर से बता रही हूँ, लिसन केयरफुली, यहाँ पे मत देखो मेरी तरफ देखो, सुनो। होता क्या है, जैसे हमारे अगर मैं डस्ट पार्टिकल्स की बात करूं या फिर हैवी गैसेस की बात करूं या फिर वाटर वेपर की बात करूं, ठीक है, तो ये कहाँ पर ज्यादा हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो अर्थ के सरफेस का जो एरिया है यहीं पर हमें ये ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो ये सारी चीजें जो है वो कम होती जाएंगी, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो धूल के जो पार्टिकल्स है वो कम रहेंगे, फिर एकदम ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और कम रहेंगे, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ये जो सारी चीजें हैं ये कम होती जाती है, ठीक है। अब जो एयर है वो तो हर जगह है ना, तो अर्थ के सराउंडिंग में यानी अर्थ का जो सरफेस है यहाँ का जो एयर रहेगा उसमें ये सारी चीजें आपको मिक्स मिलेंगी। क्या क्या मिक्स मिलेंगी, तो डस्ट, हैवी ये
वाटर वेपर और जो हैवी गैसेस है ये सब मिले हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ का जो एयर है, मतलब अगर हम कंपेयर करें दोनों का, ऊपर वाले एयर का और नीचे वाले एयर का, तो ऊपर वाला जो एयर आप देखोगे ना, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एयर आपको कैसा मिलता जाएगा, थिनर, यानी कि वो और पतला होते जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर ये जो गैसेस मैंने आपको बताया, डस्ट पार्टिकल्स और गैस, वो सभी कम है, इसी के लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें ना बस वही बात बताई गई है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी, इसको लेकर के आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहना। देखो यहाँ से पढ़ो कि एज वन मूव्स हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर। एज अ रिजल्ट, अब देखो बच्चों इसका रिजल्ट क्या होता है, द एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि एयर प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होता है? विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे एयर का प्रेशर आपको कम मिलेगा। मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, थोड़ा और आप ऊपर गए तो थोड़ा ये कम होगा, थोड़ा और ऊपर गए ये कम होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एयर प्रेशर कम होते जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन एंड एयर प्रेशर किस प्रकार से ये रिलेटेड है एक दूसरे के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर की। तो आ जाइए बच्चों, यहाँ पर ना आप लोगों को एक एक्टिविटी करना है। क्या एक्टिविटी करना है? क्या आप लोगों ने ये वाला लैंटर्न देखा है? देखा ही होगा वैसे तो, है ना, ऐसा लैंटर्न आता है। तो आप क्या करना है, सुनो, आपको ये लैंटर्न लेना है, ठीक है, फिर उसका खोलिएगा, जो भी रैपर रहेगा उसको खोलना, और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें प्लीज अच्छे से पढ़ना। और ये जो एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है ना, ये आपको अकेले नहीं करना है, आपके टीचर्स या फिर आपके पेरेंट्स, मतलब किसी ना किसी बड़े के संरक्षण में करना है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्या करोगे, सुनो आपको बताती हूँ मैं। ये जो लैंटर्न है ना, सुनो, ये निकाला आप लोगों ने, तो इसके अंदर एक मोमबत्ती होती है जिसे आपको क्या करना है, जलाना है, राइट। और याद रखना इसमें ना एक रस्सी भी बांध लेना, ताकि जब वो ऊपर जाए तो आप उसको इजीली नीचे खींच पाओ। ठीक है, इसलिए आपको इसमें ना रस्सी भी बांधनी है। तो जब आप वो मोमबत्ती को जलाएंगे ना स्टूडेंट, तो क्या होगा, वो जो लैंटर्न है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा, बराबर। मतलब लैंटर्न पहले नीचे, आपने वो मोमबत्ती को जलाया, अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं भाई, इसका कारण क्या है, बताओ जरा। क्यों ऐसा हुआ कि जब हमने इसको जलाया तो ये ऊपर की तरफ गया? क्यों गया, जानते हैं आप लोग क्यों गया? अरे इसका आंसर ना बड़ा आसान है। सुनो, होता क्या है, जैसे हवा तो हर जगह है, हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास हर जगह हवा है। ठीक है, तो ये लैंटर्न में भी हवा थी ना, क्योंकि हवा हर जगह है। ये जो ग्लास आप देख रहे हो ना स्टूडेंट, इसके अंदर भी एयर है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, लेकिन इसके अंदर एयर है, मतलब हमारे आसपास हर जगह एयर है। उसी प्रकार से ये जो लैंटर्न है ना, इसमें भी एयर था, लेकिन वो भारी था, वो गर्म नहीं था। ठीक है, तो जब हमने ये मोमबत्ती को जलाया तो इसके अंदर का जो एयर था ना, वो धीरे धीरे गर्म होना चालू हुआ। जब कोई भी चीज अगर आप मतलब आग लगाओगे तो गर्म ही होगा ना, तो जो एयर है वो गर्म होना चालू हुआ। तो ध्यान से सुनना, जो हमारा एयर है ना, जब ये गर्म होता है स्टूडेंट, तो धीरे धीरे करके एक्सपांड होता है, वो हल्का हो जाता है। जब हम एयर को गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होने लगता है, हल्का हो जाता है, और जब ये हल्का हुआ तो एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगा। क्योंकि आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो लाइटर एयर होता है ना, यानी कि हल्का एयर, ठीक है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ पर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, याद रखियो। ठीक है, और जो भारी एयर होता है यानी कि हैवी एयर, ठीक है, वो किस प्रकार से मूव करता है, तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ऐसे करके। बात समझ में आई? अगर भारी एयर रहेगा तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, और अगर हल्का एयर रहेगा तो वो ऊपर की तरफ जाता है, यानी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, जब हमने इसको गर्म किया तो इसका एयर भी गर्म हुआ। अब गर्म होकर के वो एक्सपांड हुआ और हल्का हुआ, और इसीलिए वो ऊपर की तरफ, ये जो लैंटर्न है क्योंकि हवा जा रही है तो हवा के साथ साथ ये जो लैंटर्न है ना, ये भी ऊपर की तरफ उड़ने लगा। ठीक है, तो जैसे ये लैंटर्न में हुआ ना स्टूडेंट, उसी प्रकार से हमारे अर्थ पर भी होता है। कैसे होता है बताओ जरा, सुनो ध्यान से। जहां पर अर्थ के जिस भी प्लेस पर टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, वहां पे हमें लो प्रेशर देखने के लिए मिलता है। मतलब वहां पे एयर का हमें प्रेशर कैसा मिलता है, लो प्रेशर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, अगर टेम्परेचर हाई है तो वहां का जो एयर है ना, सब गर्म होकर के ऊपर चला गया। अब तो यहाँ पे एयर उतना है नहीं ना, इसीलिए हमें उस एरिया
एरिया में लो प्रेशर दिखाई देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी अभी एक्सप्लेन किया कि देखो हुआ क्या क्या हुआ, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि जब हमने उसको जलाया तो जो एयर है वो एक्सपांड हुआ है ना, गरम होकर के एक्सपांड हुआ, फिर धीरे धीरे वो गरम हुआ एंड गरम होकर के वो ऊपर की तरफ जाने लगा है ना। तो इसी वजह से जो लैंटर्न था वो भी उसके साथ जाने लगा, बराबर। तो जिस प्रकार से हमने ये लैंटर्न में देखा उसी प्रकार से ये हमारे अर्थ मतलब हमारे नेचर में भी ये घटना होती है। कैसे होती है, देखो टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर क्लोजली रिलेटेड। टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर है ना वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे, जहां पर भी टेम्परेचर हाई होगा वहां पर जो एयर प्रेशर है ना वो हमें लो देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो अर्थ का कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां का जो एयर रहेगा ना वो भी गर्म हो जाएगा, और अगर हवा गर्म हुई तो वो जाएगी ऊपर की तरफ। यहाँ से पूरी हवा जा चुकी है ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे तो उतना एयर है नहीं ना, मतलब यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, बिल्कुल सही। फिर एज द टेम्परेचर राइजेस द एयर गेट्स हीटेड, एक्सपांड एंड बिकम्स लाइटर। दिस लाइटर एयर इन द विसिनिटी ऑफ द अर्थ सरफेस स्टार्ट मूविंग अप टुवर्ड्स द स्काई। एज अ रिजल्ट द प्रेशर इन सच एरियाज डिक्रीजेस। यानी होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एयर है वो गर्म होगा, गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगा, और इस कारण हमें इस एरिया में जो एयर प्रेशर है वो कैसा, कम देखने के लिए मिलता है, लो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे हम लोग डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये चीज समझ ली ना फिर आपको कुछ भी इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मेन चीज तो यही है, ये जो प्रेशर बेल्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इसे आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ लो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से अपने एग्जाम में लिख सकते हो और वो आपका कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, टेम्परेचर जोन है। टेम्परेचर जोन के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है ना स्टूडेंट, इसके अलग अलग जोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ का ये जो इक्वेटर वाला हिस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सन है इसका जो रे है ना वो कैसा, पूरा परपेंडिकुलर पड़ता है। तो अगर कोई मतलब सन का रे इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, हाई होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा, है ना। और यहाँ पर कैसे पड़ता है, थोड़ा स्लांट पड़ता है सन रेज, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या है, मतलब थोड़ा सा लो होता है एज कम्पेयर टू दिस जोन। और यहाँ पर तो पूरा जो टेम्परेचर है वो पूरा ठंडा होता है, 0 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। तो देखो ये हमारा किसका है, टेम्परेचर जोन्स बताए गए हैं। ये टेम्परेट, ये फ्रिजिड जोन होता है, ये टेम्परेट जोन होता है, एक मिनट, ये टॉरिड जोन होता है इक्वेटर के पास वाला, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रिजिड जोन। और सेम चीज इधर भी, ये टेम्परेट हो गया, ये हो गया फ्रिजिड जोन। ये तो हमने टेम्परेचर जोन के बारे में जाना। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ प्रेशर बेल्ट की। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, तो ये जो हमारा एयर है ना स्टूडेंट, मतलब जो हमारा एयर प्रेशर है वो कहीं पे हाई होता है, कहीं पे लो होता है, राइट। तो इसी कारण हमारे अर्थ के अलग अलग हिस्से पे ना टोटल 7 प्रकार के जो बेल्ट हैं वो फॉर्म होते हैं। कितने, 7। इन्हीं 7 बेल्ट्स के बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है कि क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, प्रेशर बेल्ट्स एंड प्लानेटरी विंड्स। ठीक है, तो देखो अभी इस लेक्चर में यानी कि इस चैप्टर में हमें बस ये प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ना है। ये जो आप प्लानेटरी विंड्स देख रहे हैं ना इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 5 में। ओके, तो इसको लेकर के आप ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहना कि प्लानेटरी विंड्स तो बताया ही नहीं, अरे आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगी ना, चिंता मत करो। ठीक है, डोंट वरी, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली प्रेशर बेल्ट की। ठीक है, तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर फॉर्म होते हैं। और एक और बात ध्यान में रखना, देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करके समझोगे, जैसे टेम्परेचर जोन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये पूरा क्या है हमारा टॉरिड जोन है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद देखो टेम्परेट जोन शुरू हो गया, मतलब कुछ भी इसमें गैप नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ से इसके जस्ट बाद देखो फ्रीजिड जोन जो है वो शुरू हो गया, है ना। तो ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर मैं प्रेशर बेल्ट की बात करूं तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो ये एक बेल्ट बना, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको गैप मिल गया, यहाँ पर एक बेल्ट बना, फिर ये गैप मिला, यहाँ पर बना, फिर ये गैप मिला और यहाँ पर बना। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आ जाइए मैं आप लोगों को ये बेल्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबका ध्यान होना चाहिए मेरी तरफ और कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो
होता क्या है, जैसे कि जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, हम सभी जानते हैं, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे कैसे पड़ती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, राइट। तो देखो ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर उपस्थित जो एयर है ना स्टूडेंट, वो गर्म हो जाएगा। क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से वो एयर कहाँ पर चला जाएगा, देखो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब हवा गर्म होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब वो ऊपर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर कौन सा बेल्ट फॉर्म होगा, लो प्रेशर हो जाएगा ना। यहाँ पे एयर का प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, राइट। तो यहाँ से देखो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, जानते हो ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, हम सभी जानते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड है ना, इसके बीच में जो बेल्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर लो होता है। वाई लो होता है, क्योंकि यहाँ की सारी हवा तो ऊपर जा चुकी है ना, समझ में आया। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक फॉर्म होता है, यहाँ से लेकर के, ओ नो क्या हुआ, ये देखो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा, बिकॉज सनरेज कैसी पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखो 23.5 डिग्री देखो नॉर्थ पे, और 23.5 डिग्री साउथ पे, यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला लैटिट्यूड, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो कौन सी बेल्ट फॉर्म हुई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म हुई 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर रे पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स हैपन। ओके, तो ये आप बता दीजिएगा। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, इक्वेटोरियल लो प्रेशर अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट की। अब ये कैसे फॉर्म होता है जरा बताओ। यहाँ पर तो लो प्रेशर था, समझ में आया, लेकिन इधर हाई प्रेशर क्यों है, इधर भी लो होना चाहिए। तो सुनो आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है। देखो यहाँ का जो एयर है वो ऊपर उठ करके गया, ठीक है। तो जब वो ऊपर गया ना, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे करके ठंडा होता है, यानी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जब ठंडी एयर रहेगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ठंडी एयर कहाँ पर, मतलब ये एयर तो ऊपर उठा था, लेकिन फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आया, जब इसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसका कुछ एयर इधर चला जाता है इस वाले साइड यानी नॉर्थ में, और कुछ यहाँ पर आ जाता है यानी कि साउथ में, बराबर, नॉर्थ में और साउथ में। और वो एयर मिल करके यहाँ पे हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म करते हैं। कहाँ से कहाँ तक याद रखना, 25 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 35 डिग्री लैटिट्यूड तक। जैसे यहाँ पे नॉर्थ में हो रहा है वैसे ही साउथ में भी होता है। तो देखो ये जो डिग्रीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट कौन से लैटिट्यूड के बीच में फॉर्म होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 25 डिग्री से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, समझ में आया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है ना, ठंडी हवा आएगी तो हाई प्रेशर ही रहेगा। अगर गर्म हवा है तो लो प्रेशर रहेगा, अगर ठंडी हवा है तो हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है कि ये कैसे फॉर्म होती है। चलो मैंने आपको ये तो बता दिया। अब यहाँ पे हम और थोड़ा आगे चलते हैं, और ये समझने के पहले हम इसको समझते हैं पोलर के बारे में। देखो जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम ही है फ्रिजिड जोन, यानी यहाँ पे जाओगे तो भाई बर्फ बन जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे काफी ठंडी होती है, तो जहां का टेम्परेचर लो होगा ना, वहां पे मतलब वहां पे जो एयर प्रेशर है वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, हाई होगा। कैसा एयर प्रेशर होगा, हाई। तो देखो ये पूरा ठंडा प्रदेश है, यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जाओगे तो जम जाओगे पूरा बर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, बहुत कम, मतलब टेम्परेचर कैसा रहता है, कम रहता है, 0 डिग्री तक रहता है। इसीलिए यहाँ का जो प्रेशर रहेगा एयर का वो कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी बेल्ट फॉर्म होती है, तो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होती है। देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होती है, कौन सी, पोलार, तो इसका ये नाम है। और इधर भी आप देख सकते हो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर फॉर्म हुई है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये भी हाई प्रेशर है और इसके जस्ट ऊपर जो प्रेशर बेल्ट है ये भी हाई है ना। तो अब क्या होगा, ये इधर आएगा, यहाँ से हाई प्रेशर का जो बेल्ट है वो ठंडी हवाओं को यहाँ पे भेजेगा और ये यहाँ पर भेजे, मतलब ये देखो इधर से ये हवाएं जा रही हैं, ध्यान से समझना, इधर से ये एयर जा रहा है, उधर से वो एयर आ रहा है, दोनों एक साथ मिलकर के क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। समझने का प्रयास करना, होता क्या है, देखो यहाँ से हाई प्रेशर और इधर से भी हाई प्रेशर, दोनों जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर से एयर आते हैं और दोनों एक दूसरे से आकर के टकरा जाते हैं। टकराने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जब वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, मतलब जो हाई
प्रेशर है वो तो ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे कौन सा बेल्ट फॉर्म होगा, तो लो प्रेशर का बेल्ट फॉर्म होगा और इसको कहा जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। क्या नाम है इसका, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ओके क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अच्छे से इस फिगर को बस आप समझ लेना कि इसका डिग्री क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं ये पोलर विंड्स की, नहीं ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की, तो ये कौन से मतलब कहाँ का मतलब कौन से लैटिट्यूड से लेकर के कौन से लैटिट्यूड के बीच में ये फॉर्म होते हैं, तो याद रखना ये 80 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ये फॉर्म होते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सेम इधर साउथ में भी होता है। और ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कौन से लैटिट्यूड के बीच में आते हैं, तो 55 डिग्री से लेकर के 65 के बीच में। याद रहेगा, देखो इक्वेटर वाला मैंने आपको क्या बताया, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, और मिड लैटिट्यूडनल प्रेशर बेल्ट 35 डिग्री टू 25, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 55 डिग्री टू 65, एंड ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 80 से 90 डिग्री के बीच में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों पूरा एक्सप्लेनेशन वही दिया गया है जो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया ना, वही सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो आपने एक बार इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में जब भी आया तो आप ना अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, चलो भाई ये सब तो हमने देख लिया। यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं इफेक्ट्स की, यानी कि एयर प्रेशर हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, तो ओरिजिन ऑफ विंड्स, यानी कि विंड का निर्माण होता है। जनरेशन ऑफ स्टॉर्म्स, यानी जो स्टॉर्म है मतलब आंधी तूफान वगैरह ये सब जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, राइट। एंड कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रैन, इस टाइप का जो रैन है वो भी हमारे अर्थ पे हो सकता है ओनली बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। अब आप बोलेंगे कि ये कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रैन क्या है, तो ये एक टाइप का रैन होता है। जैसे रैन जो है ना उसके अलग अलग टाइप भी होते हैं। कन्वेक्शनल मतलब क्या, जैसे जो हमारा गर्म हवा है वो ऊपर गया, ठीक है, और इसमें वाटर वेपर मिला हुआ था, तो जब वाटर वेपर ऊपर जाएगा कंडेंस होकर के, जब वो पूरा हाई लैटिट्यूड तक पहुंच जाता है ना तो कंडेंस होकर के नीचे की तरफ मतलब कंडेंस होकर के बारिश होती है। ठीक है, तो उसी रैन को क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रैन कहा जाता है। तो ये भी होता है ओनली बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एंड एयर प्रेशर अफेक्ट्स द ब्रीथिंग एक्टिविटी टू, यानी कि जो एयर प्रेशर है ना वो हमारे ब्रीथिंग एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। ओके, तो ये जो इफेक्ट्स है इसके याद रखिएगा, और जो मैंने आपको वो फिगर समझाया उसको भी आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ओके, चलो अब यहाँ पर हम बात करने वाले आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं, आ जाइए फटाफट से हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो आप लोग को याद होगा क्लास 6 उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था आइसोथर्म के बारे में। क्या पढ़ा था, आइसोथर्म्स के बारे में। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, याद है आप लोगों को, हम क्या करते थे, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर जहां पर भी सेम टेम्परेचर रहता था, है ना, तो वो जो प्लेस है ना उनको एक लाइन के थ्रू इस प्रकार से हम दिखाते थे, है ना। मान लो जैसे यहाँ पर यहाँ का टेम्परेचर है 5 डिग्री, बराबर, इधर का भी 5 डिग्री है, इधर का भी 5 डिग्री है ना। तो हम एक लाइन लेते थे और इसकी मदद से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, और जहां पर भी 5 डिग्री होगा उसको इस प्रकार से ज्वाइन करते जाते थे। तो वो हमारा था आइसोथर्म, यानी जब टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर को लाइन के थ्रू दिखाया जाता है, किसी लाइन के थ्रू, तो उसको हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं, बराबर। अभी ये आइसोबार किसको कहा जाता है, तो देखो आइसोबार में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइन दैट जॉइंस द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन द मैप इज कॉल्ड एन आइसोबार। यानी कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ का मैप है, ठीक है, तो जहां पर भी मान लीजिए यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर, इधर भी क्या है हाई प्रेशर, इधर भी क्या है हाई प्रेशर, बराबर। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, मतलब जहां पर भी हाई प्रेशर है वहां मतलब वहां पर ये लाइन लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से हम ले जाकर के ज्वाइन कर देंगे। तो इस लाइन को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, आइसोबार के नाम से जाना जाता है। तो आइसोथर्म और आइसोबार इसमें कंफ्यूजन में मत रहना, आइसोथर्म टेम्परेचर वाला था, आइसोबार एयर प्रेशर वाला है। ओके क्लियर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पे जो आपके आइसोबार्स है ना वो बनाए गए हैं, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो ये सभी क्या है आइसोबार, देखो ये कैसे जा रहा है, ऐसे करके देखो ये घुंघरी तलैया खेलते हुए जा रहे हैं, देखो गोल 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 घूम रहा है यहाँ पे देखो ये इधर, ठीक है, तो इस प्रकार से ये घूम रहा है, आप सभी देख सकते हो। ये सभी क्या है, ये सभी आपके आइसोबार्स हैं, समझ में आया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर वेरिएशन आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा मैं इसको छोटा करके दिखा दी, देखो आइसोबार में वेरिएशन आपको ये नॉर्दर्न, देखो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है ना। तो यहाँ पर जो हमारे आइसोबार्स है इसमें आपको ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो सारे आइसोबार्स है ना वो कैसे है प्यारे बच्चों, वो देखो यहाँ पे पूरा के पूरा पैरेलल है और इनके बीच में ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है।
देखो यहाँ पे ये कैसे घूम रहा है, ऐसे करके देखो ये कैसे कैसे घूम रहा है ना। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें बस आपको वही बात याद रखना है कि आइसोबार किसको कहा जाता है। तो वो एक लाइन में मैंने आपको बता दिया ना कि आइसोबार किसको कहा जाता है, द लाइन दैट जॉइन द प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन द मैप इज कॉल्ड एन आइसोबार। ओके, एग्जाम में आए तो आप जरूर उसको लिखिएगा। ओके, तो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है प्यारे बच्चों, अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने के लिए। बस यहाँ पर एक बात आप ये भी समझ लो कि जो हमारा एयर प्रेशर है ना, उसको हम इस ये जो एक बैरोमीटर मतलब इसका बैरोमीटर नाम है, इसकी मदद से हम लोग एयर प्रेशर को माप सकते हैं। और इसकी यूनिट्स क्या है, जैसे हर एक की यूनिट होती है ना, जैसे लंबाई मापने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है ना। अगर मतलब जैसे यूनिट होता है ना, किलोग्राम, ये सभी क्या है, यूनिट्स है। उसी प्रकार से ये मिली बार्स भी होता है। तो मिली बार्स में हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट। और ये बैरोमीटर की मदद से करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। एयर प्रेशर एट द अर्थ सरफेस इज मेजर्ड विथ दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों का जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 4 ये होता है कंप्लीट। सारी चीजें हमने समझ ली है। आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है तो मुझे आप जरूर बताना और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। और आप सभी जानते ही हो कि इसके पहले के सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, यानी जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे, पूरा क्लास 7 के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हमारे SK क्लास 2.0 वाले चैनल पर। तो आप सर्च करना एयर प्रेशर क्वेश्चन आंसर बाय SK क्लास 2.0, तो फिर आपको वो मिल जाएगा और आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो नमस्ते।